सीता जी की तरह इन्होंने भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ हर साइड ऑफ रामायण। आज हम बात करने वाले हैं तारा के बारे में। तारा किष्किंधा के राजा बाली की पत्नी थी और अंगद की माँ, जो कि एक अप्सरा थी। तारा का जन्म और अप्सराओं के साथ समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। जब वो समुद्र से बाहर निकली तो वो बहुत सुंदर थी। 12 पंचकन्याओं में से भी एक है। और जब वो समुद्र से बाहर निकली, उनकी सुंदरता देखकर बाली और सुषेण दोनों ही मोहित हो गए। अब दोनों में युद्ध जैसी परिस्थिति बन गई। तभी विष्णु जी आए और उन्होंने कहा कि तारा के पास जाके खड़े हो जाओ। तो बाली तारा के दाईं ओर जाके खड़ा हो गया और सुषेण तारा के बाएं साइड। फिर विष्णु जी ने कहा कि धर्म के अनुसार जब लड़की का कन्यादान होता है तो लड़की की दाहिनी साइड उसका पति होता है और बाएं साइड उनके पिता होते हैं। तो बाली और तारा का विवाह हो गया। अब ये जो कहानी है ये रामायण में नहीं दी गई है, ये कुछ अन्य पौराणिक कथाओं में दी गई। तारा को रामायण में बस 2 बार दिखाया गया है, लेकिन दोनों ही बार बहुत प्रभावशाली रूप से दिखाया गया है। पहली बार जब सुग्रीव बाली को द्वंद युद्ध के लिए ललकारता है और बाली अपने ही अहंकार में जान लड़ने तैयार हो जाता है, तो तारा जाके बाली को समझाती है कि अभी लड़ने मत जाओ, क्योंकि एक बार हारने के बाद वो फिर से आपको चुनौती दे रही, कुछ तो बात है। तो बाली अपने अहंकार में लड़ने चला गया और उसका वध हो गया। अब कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि तारा जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी, और कहीं कहीं पे लिखा है कि उन्होंने राम जी को श्राप दे दिया। सुग्रीव को जब सिंहासन वापस मिल जाता है तो वो अपनी मौज मस्ती में मस्त हो जाता है। ये भूल गया कि उसने राम जी को वादा किया था कि वो सीता जी को बचाने में राम जी की मदद करेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं लक्ष्मण गुस्से में। तारा जो कि वहाँ की रानी है और मुख्य राजनयिक है, उन्होंने फिर वहाँ पे लक्ष्मण को शांत किया, क्योंकि लक्ष्मण बहुत ही ज्यादा क्रोध में थे। तारा की बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और अपने पति के प्रति समर्पण की बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती है। वो पंचकन्याओं में भी आती है।